नमस्कार दोस्तों, हम अपने गन्ने की बुआई करते समय गन्ने को शोधित करते हैं। काफ़ी फफूंद जनित दवाएं भी प्रयोग करते हैं, बीज को भी शोधित करते हैं, भूमि को भी शोधित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी हमारे गन्ने की फसल में फफूंद जनित रोग लग जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, आपको इस वीडियो में हम ये जानकारी देने वाले हैं। जानकारी प्राप्त करने से पहले किसान भाइयों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो बीज को शोधित और भूमि को शोधित करके बुआई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गन्ने की फसल में फफूंद जनित बीमारियां लग जाती हैं। तो उसके कारण कई होते हैं। एक तो कारण मुख्य है कि जो हम पहले गन्ने की बुआई किए होते हैं, यानी पेड़ी गन्ना काट करके पुनः गन्ने की बुआई कर देते हैं, तो होता क्या है, पेड़ी गन्ने के जो अवशेष ठूंठ होते हैं उनसे नए कल्ले निकल आते हैं, नए पौधे निकल आते हैं, और जो बीमार होते हैं यानी उसमें पहले से फफूंद लगी होती है, और जिनको हम छोड़ देते हैं अपने खेत में, और बाद में वो बीमारी हमारे दूसरे पौधे में भी फैल जाती है। और ये कारण मुख्यतः 20 से 25% तक बीमारी फैलने का कारण हो जाता है। तो जब भी आपके खेत में पुराने पौधे दिखाई पड़ें तो निराई गुड़ाई करके उन पौधों को निकाल देना चाहिए अपने खेत से, और उनको कहीं दूर हटा देना चाहिए, या पानी या मिट्टी में दबा देना चाहिए, या जला देना चाहिए। क्योंकि यदि पास ही हम फेंक देंगे तो वो वायु के माध्यम से हमारे खेत में पुनः रोग फैल जाएगा। दूसरा एक कारण होता है कि हमने जो है काफ़ी दवाओं का, कीटनाशकों का, फफूंद जनित दवाओं का तो प्रयोग किया है, लेकिन जो हमारे खेत के पास का खेत यानी पड़ोसी जो हमारा है, उसने किसी दवा का प्रयोग नहीं किया है और उसके खेत में रोग लग चुका होता है, जिसके कारण जो है वायु के माध्यम से हमारे खेत में फफूंद जनित रोग फैल जाते हैं। और जब ये रोग फैल जाते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता है। हम यही सोचते हैं कि हमने तो काफ़ी दवाओं का प्रयोग किया और दवाएं ही असर नहीं किया, जबकि दवा अपना काम करती है, लेकिन वायु के माध्यम से हमारे खेत में रोग आ जाते हैं, जिसका कारण होता है कि जो पास का खेत है उसने किसी फफूंद जनित दवा का प्रयोग नहीं किया, या पास में जो पेड़ी होती है तो पेड़ी से अक्सर रोग फैलने का कारण ज़्यादा बना रहता है। तो पास में पेड़ी है तो उसमें भी फफूंद जनित दवाओं का हमको प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो रोग उसमें लगे होते हैं, जो हमारे पौध गन्ने को भी प्रभावित करते हैं, और हमारा पौध गन्ना भी रोगग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार कीट भी पास के खेत से आने की संभावना बनी रहती है, और हमारे खेत में कीट और फफूंद जनित रोग फैल जाते हैं। तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।